आज दिन है संडे, कहने के लिए संडे होता है लेकिन हम माँ के लिए संडे नहीं होता। उस दिन और ही एक्स्ट्रा काम होता है। और आज मैं आप लोग से बता दूं कि मैं छत पे आ गई हूँ और बहुत दिन बाद मुझे छत पे कई दिनों से आना था क्योंकि गेहूँ धुलना था और नहीं आ पाई, किसी कारण से नहीं आती थी। कभी कभी संडे को ज़्यादा कपड़ा भी हो जाता था, बच्चे स्कूल जाते हैं और लैट्रिन बाथरूम वगैरह और भी काम हो जाता है। तो लेकिन आज मैंने ये काम जो हमारा संडे को करती थी, लैट्रिन बाथरूम बेसिन वाला, वो मैं शुक्रवार को ही कर ली थी। और हमने कहा था कि इस बार संडे को गेहूँ ज़रूर धुलेंगे क्योंकि बहुत दिन से गेहूँ आके ऐसे रखा था और ऐसा गेहूँ था कि बिना धुले खाया भी नहीं जाता। और जब छत पे हम पहुँचे ना कि छत की हालत देख के दिमाग ही ख़राब हो गया था। और वहाँ पे कबूतर लोग रहते हैं ना, कबूतर जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे इतनी ज़्यादा गंदगी कर देते हैं ना, सच में दिमाग ख़राब हो गया था। तो पूरे छत को पहले हमने साफ़ किया। वो साफ़ करने में मुझे 1-1.5 घंटे से ज़्यादा समय लगा और तब जाके धूप भी बहुत ज़्यादा हो गई थी। और फिर थोड़ी देर धुली थी तो सोची थी इतने में ही काम हो जाएगा। धुलाई वाला काम सोचे थे नहीं करेंगे क्योंकि छत पे झाड़ू लगाते मैं थक गई थी। लेकिन फिर गेहूँ जो था हमारा ज़्यादा था तो फिर से हमको थोड़ा सा और धुलना पड़ा। और अभी तो आप लोग इधर छाया देख रहे होंगे ना, उधर बहुत ज़्यादा धूप थी। तो फिर हमने इधर भी धुलाई कर दी और इसके बाद जो और भी मेरे बचे गेहूँ थे उसको हमने धुल लिया। और जो है गेहूँ धुलते ना इतना ज़्यादा थक गई थी ना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि बहुत दिन बाद जो है धूप में हम लोग धूप में निकलते नहीं ना, तो इसलिए जो है ना कभी कभी धूप जब लगती है तो अजीब सा ही जैसे हो जाता है। और जब धूप में मैं गेहूँ फैला रही थी ना तो जैसे लग रहा था सर मेरा फट जाएगा, इतना तेज़ धूप थी कि सर फट जाएगा। इसके बाद जो है हमने कोई वीडियो नहीं शूट की, मतलब नीचे आने के बाद मैंने कोई वीडियो नहीं शूट की। फिर इसके बाद हमने जो है रात में जो है ये वीडियो अपनी बनाई क्योंकि ना जब छत से आई ना तो इतना ज़्यादा थक गई थी कि और कुछ करने का मन नहीं कर रहा था। खाने में उस दिन मैंने खिचड़ी बनाई क्योंकि और कुछ नाश्ता सब लोग कर लिए थे, तब गए थे ऊपर छत पे। और फिर अब मैं जा रही हूँ बनाने ना, क्योंकि सब लोग कहते हैं पितृपक्ष जो चलता है उसमें कुछ ना कुछ बनाते रहना चाहिए जो हमारे पितृ लोग को पसंद हो। तो मम्मी कही कि आज मीठी पूड़ी बना लो और कद्दू की सब्ज़ी भंडारे वाली। तो उसके लिए पहले मैं आटा गूँथ लेती हूँ। आप लोग जानते ही कि मैं मीठी पूड़ी कैसे बनाती हूँ। तो पहले मैं चीनी को पीस लेती हूँ और थोड़ा सा घी, देसी घी डाल के और दूध में ही गूँथती हूँ, तो वो जो है ना बहुत टेस्टी जो बनता है हमारा। तो बस यहाँ पे लग गई हूँ आटा गूँथने के लिए, जो सोचती हूँ फटाफट से गूँथ लूँ आटा। इसके बाद मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि भंडारे वाली सब्ज़ी कैसे बनती है। उसके लिए हमने यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली है। सच में ना जब कद्दू की सब्ज़ी जैसे भंडारे में बनती है, अच्छा कद्दू की सब्ज़ी के तड़के अच्छे होने चाहिए। तड़का अगर हमारा अच्छा है तो कद्दू की सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं कद्दू की सब्ज़ी। यहाँ पे रख देते हैं कढ़ाई के तेल हो गए हैं गरम और इसमें हम अपने सब तड़के डाल देंगे। और सच में ना जो भंडारे वाली सब्ज़ी उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता, लेकिन सच में उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे बस हम हल्का मसाला ही रखेंगे बस। इसके बाद देखिए कि कितना फटाफट से सब्ज़ी हमारी अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। ये देखिए बस थोड़ा सा ही मसाला डालेंगे, ज़्यादा मसाला नहीं डालेंगे क्योंकि हमारा तड़का और ये जो टमाटर और मटर रहता है ना उससे सच में ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो फिर अब मैं आप लोग से बता दूँ ना कि आज का दिन का काम करके सच में बहुत ज़्यादा थकान हुआ। इसके बाद मैं यहाँ फटाफट से बना लेती हूँ मीठी पूड़ी, क्योंकि खाना निकालना भी रहता है ना, दोनों टाइम खाना निकालते हैं। कुछ लोग दोनों टाइम निकालते हैं, कुछ लोग एक ही टाइम निकालते हैं, लेकिन हम लोग दोनों टाइम ही निकालते हैं खाना। तो पहले हमारा जो है मीठी पूड़ी बन गया था और मैं फटाफट से पहले अपने दादी जी के लिए खाना निकाल देती हूँ। फिर इसके बाद सबको खिलाऊंगी क्योंकि आयांश बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, उसको मीठी पूड़ी बहुत पसंद है।
तो मम्मी कब दोगी कब दोगी। तो यहाँ पे अपनी दादी जी के लिए हमने निकाल दिया है भोजन। अब मैं फटाफट से सबके लिए बना दूँगी। और हमको देखिए आप लोग कि एक तरफ हमने कढ़ैया रखी है, दूसरी तरफ तवा, क्योंकि जब भी मैं बनाती हूँ रोटी और पूड़ी साथ में ही बनाती हूँ।